फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह ऐलान किया है। इसके बाद इजराइल बुरी तरह से भड़का और मामला अब यहां तक पहुंच गया है कि इजराइल ने अब फ्रांस को धमकी दे दी है। कह दिया है कि हम फ्रांस के साथ अब काम करना बंद कर देंगे, साथ ही फ्रांस के साथ इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर देंगे, साथ ही हम वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेंगे, फ्रांस चाहे कुछ भी कहता रहे। हालात कितने खतरनाक हैं और बेकार हो चुके हैं आप सोच नहीं सकते। रिपोर्ट यह है कि 1 लाख गाजा के अंदर बच्चे मरने की कगार पर हैं भूख से, और जिसमें से 40,000 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, यानी गोद के बच्चे हैं। सोचिए 40,000 गोद के बच्चे और लगभग टोटल मिला के 40,000, 60,000 जो हैं वो बच्चे, बाकी जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो हाँ पैरों से चल सकते हैं। यानी गाजा के अंदर इजराइल ने भूख को, प्यास को सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अब सुनिए आगे की खबर। इसके बाद इजरायली नेता ने खुलासा किया है कि हमने 1000 ट्रक जो राफा पर खड़े थे, इजिप्ट के अंदर थे और बॉर्डर पर थे, 1000 ट्रक जिसके अंदर दवाई, खाना, पानी, ह्यूमैनिटेरियन एड, ऐसी तमाम चीजें थी। हमने ऐसे 1000 ट्रक की मददों को निकाल कर ट्रक से जमीन के अंदर दफना दिया। हमने गाजा के अंदर मदद जाने नहीं दी। अल्लाह अकबर। पिछले कुछ घंटे में 25 और ऐसे भूखों को इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जो वो 25 लोग खाना लेने गए थे। ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर अमेरिकी संस्था जो खाना बांट रही है, वहां वो मदद लेने गए और सीधा उनको गोली मारी, 25 लोग मारे गए। हालात भूख की अगर आप देखना चाहते हैं तो जिगर अगर है तो देखिए, गज्जा के लोग, गाजा के बच्चे आलू का जो छिलका होता है उसको धूप में सुखा रहे हैं। धूप में सुखाकर उस आलू के छिलकों को वो खाएंगे, यह हाल है। कुछ ही देर पहले और जानकारी जो ताज़ा मेरे पास आई उसमें यह है कि 5 और गाजा के लोग भूख से मारे गए हैं, जिसमें बच्चे ज्यादा हैं। इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर, गज्जा में 1 महीने में 1000 गोद के प्यारों को, छोटे छोटे बच्चों को मार चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर उनकी ही सरकार के मंत्री और लोगों का दबाव है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान आया। उन्होंने उसमें कहा कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल हम जॉर्डन के साथ मिलकर गज्जा में मदद गिराएंगे। इजराइल जानबूझकर, क्योंकि दुनिया का दबाव है, अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी एक इमेज बचाने के लिए कहा है कि भाई कुछ मदद के ट्रक जाने दिया करो। अब अमेरिका और इजराइल ऐसी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जिससे वो गाजा के अंदर मदद जाएगी भी तो हालात और बुरे होंगे। कैसे, मैं आपको पहले समझा देता हूं। गाजा के अंदर भूख से लोगों की हड्डियां बाहर आ रही हैं, आपको इस बात का पूरा अंदाजा है। ऐसे में गाजा के अंदर जो मदद के ट्रक आ रहे हैं इजराइल के अप्रूवल के बाद, वो 1 या 2 ट्रक आ रहे हैं, जहां 4 से 5 लाख भूखे लोग उन 2 ट्रक को घेरेंगे तो क्या होगा? तवज्जो है, लूटेंगे, घसीटेंगे, भगदड़ मचेगी, दब के मरेंगे या इजराइल की गोलीबारी में भी मरेंगे। मरना इजराइल के हाथों ऐसे भी है, मरना वैसे भी है। अब ये तस्वीर देखिए, जानबूझकर कई कई दिन में 1 ट्रक इजराइल भेजता है जिसमें लूट मचती है, घसोट होती है और कई फिलिस्तीनी दब के मारे जाते हैं और सही से किसी के हाथ में मदद भी नहीं पहुंचती है। एक अमेरिकी व्यक्ति, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बीबीसी पर उसने खुल्लम खुल्ला छाती चौड़ी करके अमेरिका और इजराइल की पोल खोली है।
जो वहाँ अमेरिकी एजेंसी है जो मदद बांट रही है, उसकी ही एजेंसी में वो गया उसके लिए एज अ वर्कर। अब उसने, ये है बीबीसी का वो वीडियो, इसके अंदर वो व्यक्ति आपको दिखेगा जिसने बड़ा खुलासा किया है। भाई इसने कहा है कि जब मैं गाज़ा पहुंचा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि गाज़ा में नरसंहार हो रहा है, निहत्तों पर गोलियां चलाई गई और इजराइल ने जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर मरकावा टैंक तक दागे। सिर्फ टैंक ही नहीं, टैंक से गाड़ियों को उड़ाया, टैंक आम जनता पर फायर किया। मैंने इस पूरी दुनिया में सबसे बुरी इंसानियत गाज़ा के अंदर देखी। गाज़ा के आम लोगों को जो मदद लेने के लिए आते हैं, बिना किसी बात पर उनको गोली मारता, उनको कत्ल करता देखा है। ऐसी तमाम नरसंहार और हैवानियत देखने के बाद मेरे बस की वहां रहना नहीं था, सो मैं वापस आ गया। यासिर अबू शबाब, वही फिलिस्तीन गज्जा का गद्दार संगठन जिसे इजराइल ने हथियार देकर हमास के खिलाफ मैदान में उतारा, अब उसको सपोर्ट पूरी दुनिया की तरफ से ऐसा मिल रहा है कि ये देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो इंटरव्यू दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, उसके कॉलम लिखे जा रहे हैं ताकि दुनिया में फिलिस्तीनियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल को अबू शबाब आतंकी गद्दार संगठन ने बोला है, हमास की वजह से गाज़ा के लोग मारे जा रहे हैं। हजरात, अगर ईरान के लिए लड़ने वालों को ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है, तो ये इजराइल के लिए लड़ने वाला अपनी कौम का गद्दार, इसे इजराइल की प्रॉक्सी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, वो भी भड़की हैं इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस पर। कहा है ये जो फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहा है फ्रांस, ये फैसला उल्टा पड़ सकता है और इससे हमास आतंकवादी संगठन को फायदा पहुंचेगा। जब मैं मोहम्मद बिन सलमान की सरकार यानी अरब देशों की सरकारों को लताड़ लगाता हूं, तो कुछ अरब के पैखाने यहां भारत पाकिस्तान में बैठे हुए मुझे गरियाते हैं, यार तुम तो यार अल्लाह के घर से नफरत करते हो, नौजुबिल्लाह, तुम्हें तो अरब की जमीन। भाई मैं सरकार की आलोचना करता हूं और तुम लानती हो। अगर तुम्हें सामने से ये दिख रहा है कि भाई अरब की गवर्नमेंट कर क्या रही है और फिर भी तुम चुप हो। अब जरा यहां देखिए, एक हाजी जी ने मक्का मदीना के अंदर, परिसर के अंदर, काबा शरीफ के पास फिलिस्तीन का झंडा लहराया और फिलिस्तीन के लिए दुआएं की। तो पता है मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी को, काबे के अंदर की जो सिक्योरिटी है उसे पसंद नहीं आया ये, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि मक्का मदीना के अंदर और सऊदी अरब में कहीं भी फिलिस्तीन का झंडा नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद सऊदी अरब की फ़ौज ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। कल बताया था, आज कंफर्म कर रहा हूं, $4.7 बिलियन, $4.7 बिलियन का एयर डिफेंस खरीदने का अप्रूवल इजिप्ट को अमेरिका ने दे दिया है। इजिप्ट से अमेरिका इतना खुश क्यों है कि भाई उसको एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। किसकी मिसाइलें रोकनी है? ईरान की मिसाइलें रोकनी है। इजिप्ट को इसलिए हथियार दिए, मतलब वो फ्री में नहीं ले रहा, खरीद रहा है। और क्यों खरीद रहा है हमको भी पता है। इजिप्ट का कौन ही दुश्मन है, इजिप्ट पर कौन हमला कर रहा है भाई। अगर अमेरिका और इजराइल इजिप्ट के लिए खतरा हो तो क्या अमेरिका इजराइल इजिप्ट को मिसाइलें देंगे, एयर डिफेंस? सीधी बात यह है, इजराइल को हमेशा से इजिप्ट बचाता है और जब ईरान मिसाइलें मारता है तो पूरी ताकत से इजिप्ट मिसाइलों को रोकता है। आप खुद सोचिए कि जहां एक तरफ इजिप्ट कह रहा है कि भाई हम मजबूर हैं, हम गाज़ा में मदद नहीं भेज पा रहे हैं, दुनिया कुछ नहीं कर रही है, आप आगे, हम आलोचना करते हैं कि दुनिया खामोश है, जबकि खुद पड़ोसी है
इजराइल से हथियार ले रहा है, इजराइल से बातचीत कर रहा है, अमेरिका से हथियार ले रहा है, और फिर उल्टा दुनिया कह रहा है कि तुम गाजा के लिए क्या कर रहे हो। इजराइल की सरकार चारों हाथ पैर से आतंक मचा रही है, दुनिया अपनी आंखों से ये देख रही है और चुप है। यही सब देखने के बाद बहुत सारी जगह पर कई देश ऐसे हैं, खासकर जहां आप रह रहे हैं, वहां भी अब ये हो रहा है कि अब उनको हिम्मत मिल रही है कि मुसलमानों की ज़मीन पर खुल्लम खुल्ला कब्जा भी किया जाएगा, तब भी दुनिया चुपचाप देख लेगी। कोई मुस्लिम संगठन, कोई अरब लीग, मुस्लिम लीग, फलाना घंटे की लीग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। जरा ये देखिए, इजराइल की सरकार ने इतनी छूट दी है सेटलर्स को कि वो खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन के इलाकों में जाकर अपनी मनपसंद ज़मीन को देखकर पसंद करके, फिलिस्तीनियों की जो ज़मीन है उस पर वो कब्जा कर रहे हैं और दिन दहाड़े कर रहे हैं। इसी तरह से रेड के दौरान एक नौजवान फिलिस्तीनी को कत्ल कर दिया गया है आज फिर से वेस्ट बैंक में। उधर हुथीज ने कन्फर्म किया है कि हमने इजराइल पर मिसाइल दागी है जिसे उसने अपने आसमान में रोकी है। उधर एक और देश पुर्तगाल, जिसने ऐलान किया है कि हम भी फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। आयतुल्ला सिस्तानी इराक के एक धार्मिक लीडर हैं, इन्होंने कहा है तमाम मुस्लिम देशों से कि इजराइल के खिलाफ काम कीजिए और गाजा के अंदर सब मिलकर मदद भेजने की कोशिश कीजिए। फिनलैंड के अंदर इजिप्ट की एम्बेसी की तस्वीर आपके सामने है। फिलिस्तीनी समर्थक ने इजराइल के विरोध में इजिप्ट की एम्बेसी को भी लपेटा है और वहां फेक ब्लड डालकर प्रदर्शन किया है। जाहिर सी बात है, ये वही चीज़ है जो मैंने आज आपको इजिप्ट के बारे में बताई है। आज आप समझ लीजिए कि इजिप्ट खुद इजराइल के साथ है, इसी वजह से दुनिया अब इजिप्ट के खिलाफ भी आवाज़ उठा रही है। ऐसे ही लंदन में इजिप्ट की एम्बेसी ये है, देखिए वहाँ पर इजिप्ट की एम्बेसी को फिलिस्तीनी समर्थकों ने उसके दरवाजे पर हमला करके उस इजिप्ट की एम्बेसी के दरवाजे को बंद कर दिया। ये सब गुस्सा इसीलिए है क्योंकि अब लोगों को, मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि इजिप्ट का हरामीपना कितना बड़ा है। हजरात, जैसे ईरान में खुफिया आग, धमाके ये सब हो रहे थे, ऐसा ही इजराइल के अंदर भी हो रहा है। ये देखिए, इजराइल के बस अड्डे पर खड़ी कई बसों में अचानक से आग लग गई और सारी लगभग जो बसें वहाँ बड़ी बड़ी खड़ी थी उनमें आग लगी और पूरी वो जलकर खाक हो गई। इस हादसे में एक इजरायली की भी जलकर मौत हो गई है। इजराइल का एक पूर्व सैनिक है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, उसने इंटरव्यू में, अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने इजराइल की सेना में लंबे समय काम किया और आज मैं ये बता दूं आपको कि बीबी को यानी नेतन्याहू को खुल्लम खुल्ला हथियार डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है और ये ठीक ऐसा है जैसे एक नशेड़ी गंजेड़ी को हथियार देना और उस पागल को खुली छूट देना कि वो कुछ भी करे। हजरात, ये बात इन्होंने इसलिए बोली क्योंकि ये जो पूर्व सैनिक इंटरव्यू दे रहा है, आज इसका बेटा भी हमास की कैद में है। और आपको बता दूं कि इन्होंने आगे ये भी कहा कि नेतन्याहू डील चाहता ही नहीं है। हजरत मोहतरम, अमरीकी ऑफिशियल ने कहा कि अमरीकी गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि अमरीका के इस सपोर्ट से इजराइल अब तक बचा हुआ है। लीजिए, अब अमरीकी ऑफिशियल ने भी कंफर्म कर दिया कि इजराइल का सारा नशा उतर जाता अगर अमरीका पीछे हट जाता। आज पूरे इलाके में जो गुंडागर्दी, आवारागर्दी कर रहा है इजराइल, ये सिर्फ अमेरिका के दम पर कर रहा है। जब अमेरिका और इजराइल कुछ कर नहीं पाते किसी का और सामने से लड़ नहीं पाते, तो वो अंदर से तोड़ने की, उसी देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये इनकी हमेशा से नीति रही है। अब यमन के जो हुथीज हैं वो मुट्ठी भर हैं और अमेरिका और इजराइल पर अकेले भारी पड़े हैं। तो अब यमन की सरकार को और यमन की फौज को पीछे से खूब पैसा अमेरिका इजराइल के द्वारा दिया गया। अब यमन के जनरल ने कहा है कि हमने 3 लाख फौज इकट्ठा कर ली है और हुथीज को रोका जा सकता है। हजरात, हमास को डर है कि अब इजराइल
अमेरिका की फ़ौज के साथ मिलकर गज़ा में घुसकर जो कैदी हैं इजरायली उनको छुड़ाने की कोशिश कर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से हमास ने अपने लोगों को खुली छूट दे दी है कि अगर इजरायली सैनिक हॉस्टेज के करीब भी आते हैं तो कैदियों को ख़त्म कर दो। बहरहाल दोस्तों, फ़िलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस बार कोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए और दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।